मित्रों नमस्कार। माना जाता है कि आगाज यदि अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यही हुआ कल जब प्रशांत किशोर ने विधायकी पद की शपथ ली। विधायकी की शपथ लेते ही अपने पहले संबोधन में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दांव चल दिया दोस्तों। जब प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए यह कहा कि आज मैं उस सदन का हिस्सा बनकर गर्वान्वित हूं जिस सदन में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जिसके सदस्य हुआ करते थे, जिसके सदस्य बाबू अनुग्रह नारायण सिंह हुआ करते थे, जिसके सदस्य कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, जिसके सदस्य रामविलास पासवान हुआ करते थे, जिसके सदस्य लालू यादव हुआ करते थे, जिसके सदस्य रामविलास पासवान हुआ करते थे, जिसके सदस्य सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, आज मैं उस सदन का सदस्य बनकर काफी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। दोस्तों एक लंबी लकीर खींच दी है प्रशांत किशोर ने, बड़ा संदेश दिया है, बड़ा दांव चला है। दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि आखिर प्रशांत किशोर चाहते क्या है। जो प्रशांत किशोर लगातार अपने हर बयान में तेजस्वी यादव को घेरा करते हैं कि हर जगह हर सभा में मतदाताओं से पूछा करते हैं कि कब तक लालू यादव के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करते रहोगे, कब तक राजद को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रहोगे। आज वही प्रशांत किशोर लालू यादव की महिमा का बखान कर रहे हैं। आज वही प्रशांत किशोर दोस्तों, कल प्रशांत किशोर ने सुशील मोदी की भी प्रशंसा की और कहा कि जिस सदन के सदस्य सुशील मोदी हुआ करते थे, जिस सदन में नीतीश कुमार बैठा करते थे, उसका सदस्य बनकर आज मैं गौरवान्वित हूं। दोस्तों आप नामों को सूची पढ़िए। आप इसके माध्यम से एक बड़ी लकीर खींची है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने बताया है कि वो किसी खास विचारधारा के प्रतिनिधि बनकर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति नहीं करना चाहते। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का नाम लिया, कहा कि बाबू श्रीकृष्ण सिंह, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह जिस सदन में बैठा करते थे उसका सदस्य बनकर मैं गौरवान्वित हूं। साथ ही समाजवादी नेताओं रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर का भी नाम उतने ही आदर के साथ लिया जितना आदर के साथ नीतीश कुमार, सुशील मोदी और लालू यादव का नाम लिया। एक बड़ी लंबी लकीर खींची है दोस्तों। इसके माध्यम से जहां एक तरफ विचारधारा के आधार पर दक्षिण पंथ, वाम पंथ, समाजवाद, कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद, गैर भाजपावाद, भाजपावाद, सांप्रदायिकता, पिछड़ावाद, अग्रवाद, दलितवाद, इन सब से ऊपर उठकर अपनी छवि को निखारने का एक प्रयास इसके माध्यम से प्रशांत किशोर ने किया। जब बिहार के जितने भी बड़े नेता थे सबका नाम लेकर कहा कि ये वो सदन है जहां ऐसे महापुरुष, महान नेता बैठा करते थे। तो एक तरफ जहां विचारधारा से ऊपर अपने आप को रखने का प्रयास किया प्रशांत किशोर ने, वही जातिगत समीकरण के भी आधार पर शायद ही कोई समाज का ऐसा वर्ग और उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा प्रशांत किशोर की जद से दूर रहा। यानी जहां एक तरफ भूमिहार जाति के डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, राजपूत जाति के बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, साथ साथ यादव जाति के लालू प्रसाद यादव, कुर्मी जाति से नीतीश कुमार, सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणपंथी राजनीति का चेहरा, रामविलास पासवान दलित, कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा, समाजवाद, मतलब हर किसी को समेटने का प्रयास किया है प्रशांत किशोर ने। इसके माध्यम से प्रशांत किशोर ने यह दिखाने का प्रयास किया दोस्तों, ना काहू से दोस्ती, ना केहू से बैर। यानी पूरे बिहार का एक चित्र प्रशांत किशोर ने आज अपने संबोधन में दिखाने का प्रयास किया, एक लंबी लकीर खींचने का प्रयास किया है। और इसमें और जितने भी राजनेताओं के नाम लिए प्रशांत किशोर ने, प्रायः अब आप कह सकते हैं जो वोट बैंक की राजनीति से अलग हैं, अधिकतर इस दुनिया में नहीं है, जो हैं वर्तमान में उनमें मात्र दो चेहरे, एक नीतीश कुमार, कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों सक्रिय राजनीति से अब दूर हो चुके हैं। कहीं कोई दो मत नहीं है, दोनों लालू यादव हो नीतीश कुमार हो, दोनों सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके हैं। जहां नीतीश कुमार की विरासत
नीतीश कुमार की पार्टी के पास है। नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार अभी बिहार की राजनीति में है, वहीं लालू यादव की विरासत भी तेजस्वी यादव के रूप में बिहार की राजनीति में मौजूद है। ऐसे समय पर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों का इकट्ठा नाम लेकर यह संदेश देने का प्रयास किया गया है दोस्तों कि प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी से लड़ने वाले हैं, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से लड़ने वाले हैं। यानी लालू यादव की विरासत से प्रशांत किशोर नहीं लड़ने जा रहे, नीतीश कुमार की विरासत से प्रशांत किशोर नहीं लड़ने जा रहे, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ने जा रहे, बल्कि प्रशांत किशोर ने एक संदेश दिया कि उनकी लड़ाई सम्राट चौधरी से होगी, उनकी लड़ाई तेजस्वी यादव से होगी। यह है बड़ा संकेत और यह है प्रशांत किशोर का दांव। प्रशांत किशोर का दांव यह है कि लालू यादव के पुत्र नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक जो मूल्य है वो केवल यह है कि वो लालू यादव के बेटा है। केवल लालू यादव के पुत्र होने के कारण तेजस्वी यादव राजनीति में है। राजनीति उनकी बची हुई उतनी ही है जितनी लालू यादव के बेटा होने की पहचान है। उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। ये बात प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, इसका संकेत प्रशांत किशोर ने दिया। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने यह भी संकेत दिया सुशील मोदी की चर्चा करके कि सम्राट चौधरी उस विरासत के भारतीय जनता पार्टी का वो विरासत जो सुशील मोदी से जुड़ा हुआ है, वो स्तर सम्राट चौधरी का नहीं है। वैसे ही जैसे लालू यादव की विरासत तेजस्वी यादव के हाथ में सुरक्षित नहीं है। ये मैसेज है इसका। यानी प्रशांत किशोर का जो नारा लगता है जनसुराज का, जय बिहार जय जय बिहार, यानी बिहार की पूरी विरासत को अब प्रशांत किशोर खुद उसका वारिस, एकमात्र वारिस होने का दावा इस आधार पर करने की रणनीति पर चल पड़े हैं कि प्रशांत किशोर की योग्यता के सामने तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी दोनों बौने हैं। संकेत तो यही कहता है। जो संदेश है प्रशांत किशोर का आज, वो संदेश तो वही का संकेत देता है दोस्तों कि विधायकी का शपथ लेते ही जब प्रशांत किशोर ने वैसे तो घोषणा किया था कि वो कल ही जाने वाले हैं अशोक धाम, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो आज जाने वाले हैं। यानी जब कल शपथ लिया था उसके बाद आज की बात जाने वाले हैं वहां जहां एक दुर्घटना घटी है। तो दोस्तों प्रशांत किशोर एक यह भी संकेत देखा गया कि प्रशांत किशोर केवल बांकीपुर के होके रहने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर की राजनीति बिहार बदलने की राजनीति है। अब इस राजनीति में प्रशांत किशोर कितने सफल होते हैं, आने वाले दिनों में कितनी चुनौतियां सामने आती है, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन एक लकीर खींचने का प्रयास किया है प्रशांत किशोर ने, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है जिसमें तत्काल प्रशांत किशोर सफल होते हुए दिख रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर का यह मोमेंटम कब तक बरकरार रहता है या फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आने वाला वक्त बताएगा प्रशांत किशोर कितने सफल हैं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक खबरों पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। और हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जितना अधिक से अधिक। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों कि हम और आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, संबंध दिल का होता है। बनाए रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।